Hello everyone, my name is Kanchan and welcome to Girl in Frame. I have my birthday this week. It is quite special क्योंकि I am turning 25 और मुझे कोई पर्सनल बातें शेयर करने का भी मूड था. सोचा कि बर्थडे भी है, पर्सनल बातें भी बतानी है, तो क्यों ना मौके का फायदा उठा ही लेते हैं. So here I am sharing 10 things which I learned or experienced before turning 25. So let's go. मैंने बाल काटे थे मेरे इतने बहुत बड़े थे, बहुत लंबे थे और मैंने अचानक से उनको बहुत छोटा कर दिया. मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे कुछ चेंज चाहिए था लाइफ में, और ये मैं यूजुअली करती हूँ कि अगर मुझे कुछ ज़िंदगी में चेंज चाहिए या ज़िंदगी में कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो मैं बाल शॉर्ट करती हूँ. खुद भी अलग दिखती हूँ तो ज़िंदगी भी अलग दिखती है, हर चीज़ का देखने का नज़रिया भी अलग हो जाता है वगैरह वगैरह वगैरह. सो या दैट्स इट. नंबर 2, तो जब मैं कॉलेज में थी दिमाग में चढ़ जाता है कि मुझे ना अकेले रहना बहुत पसंद है, मैं अकेले बहुत अच्छे से रहती हूँ ये सब. लेकिन ये सब मेरा भ्रम टूट गया तब जब मैं हाल ही में इंटर्नशिप के लिए जापान गई थी. और जापान में मुझे रहना था कुछ 4-5 महीने. 4 महीने में पूरी अकेली, साथ भी छोड़ो पड़ोस में भी कोई है नहीं, पता नहीं, पूरे फ्लैट में मैं अकेली. टाइम बाद मैं यूज्ड टू हो गई थी, वो बहुत मुझे पसंद नहीं आया वो वैसे रहना. तो घर में एक होता है कि तुम घर में भले ही अपने रूम में हो, अकेले हो, लेकिन तुम्हारे आसपास में मम्मी की आवाज़ होती है, पापा की आवाज़ होती है, टीवी की आवाज़ होती है, कोई भाई बहन झगड़ रहे होते हैं, मतलब कुछ भी ये सब हो रहा होता है. यहाँ तक कि तुम दूसरे सिटी में भी रह रहे हो तो भी एक होता है कि मेरे घर में मैं जा सकता हूँ. जापान में थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो सब था कि इंटर्नशिप छोड़ नहीं सकते था कि 4-5 महीने बाद ही तुम जा पाओगे. तो ना अकेले रहने की भी आदत नहीं थी भाई, और ये भी नहीं कि अभी घर जाने का मन कर तो रहा है लेकिन जा बिल्कुल नहीं सकते. तो ये वाली जो फीलिंग थी वो बहुत टफ थी. मतलब दूर रह सकती हूँ लेकिन कुछ पीरियड के लिए और ऐसे टाइम के लिए कि मेरी मर्जी हो तब मैं वापस जा सकूँ. मैंने थोड़ा सा चीज़ प्रायोरिटाइज करना सीख लिया. अगर मुझे दिल से खुशी मिल रही है तो मैं ये करूँगी, ये शायद मैं सेकंड प्रायोरिटी पे रखूँगी, या फिर दूसरी चीज़ करूँगी तो वो कुछ पीरियड के लिए करूँगी लेकिन बाद में फिर वापस मैं वो फर्स्ट वाली प्रायोरिटी पे आ जाऊँगी. ऐसा कुछ मैंने सॉर्ट कर लिया आई गेस. नंबर 3, चीज़ों से प्यार करना थोड़ा बंद नहीं, कम कर दिया मैंने. कॉलेज में तो बहुत था कि उसके पास वैसी वाली बैग है तो मुझे भी वैसे चाहिए, उसके पास वैसे जीन्स है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास वैसा टॉप है तो मुझे भी चाहिए. ये बहुत था, पर धीरे धीरे वो पता नहीं क्यों पर कम हो गया. मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स तो कितने भी खरीद लो वो कम नहीं होने वाले. तो इससे अच्छा है कि हमारे अंदर का वो जो लालची वाला एटीट्यूड है वो ही थोड़ा कम कर लो. अगर मॉल में जाओगी तो कुछ ना कुछ देखोगी तो पसंद आ जाएगा तो लेने का मन करेगा तो शायद लूंगी भी, और फिर लेने के बाद लगेगा कि लिया, इतनी भी जरूरत नहीं थी. तो बात भी है, मैं सब में पैसे खर्च करने में कुछ नहीं लगता, मम्मी पापा के पैसे होते हैं. लेकिन जब खुद कमाने के बाद अगर ऐसे चीजों में उड़ाने का मन है ना वो उतना नहीं होता. कि खुद कमा रहे होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है कि नहीं यार नहीं, इतनी भी जरूरत नहीं है तो नहीं लेते, या फिर नहीं बाद में देखते हैं, बाद में अगर जरूरत लगेगी तो ले लेंगे. मतलब जो है वो एक्चुअली बुरा क्या है. मतलब ये कभी कभी पता है ना, मम्मी कहती रहती है कि अरे तुम्हारे पास ये जीन्स है, ये अच्छी तो है, क्यों चाहिए. नहीं सुनने के मूड में नहीं रहते थे, पर अब अगर सोचती हूँ तो वो लगता है ये काम चलाऊ है, इससे काम चलने वाला है तो काहे के लिए नया लेना, जो है उसमें ही खुश रहना वगैरह. दैट वाज नंबर 3. नंबर 4, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करना थोड़ा सा कम हो गया. क्योंकि ये हुआ था कि 2017 में मैं गोवा गई थी. ध्यान बस इसी में ही था कि किस एंगल से फोटो खींचूं और किस एंगल से लिया तो ये अच्छा दिखेगा, फिर मैं फेसबुक पे पोस्ट करूंगी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी. दूसरी बात ये भी थी कि ये सब जब वो होटल में जाए तो खाने के फोटो, तो धीरे धीरे कोई सवाल करने लगी थी कि क्यों चाहिए ये सब, कौन देखने वाला कौन है. हूँ तो नहीं मैं कोई ऐश्वर्या राय या माधुरी दीक्षित कि
मैं क्या कर रही हूँ इसमें किसी को इंटरेस्ट होगा। तो खुद के दिमाग के ऊपर ये चढ़ा रहना कि नहीं ना, मुझे एक्टिव दिखना है, मुझे एक्टिव दिखना है। क्यों? असल जिंदगी में एक्टिव रहो, वही बहुत है। सोशल नेटवर्किंग पे जबरदस्ती का एक्टिव दिखने का क्या मतलब? जो मर्जी आए करो, जहाँ मर्जी आए जाओ, बस पोस्ट नहीं करना। नंबर कितना? 5। नेचर से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, क्योंकि पहले ये सब था कि मूवीज देखने जाओ, डोमिनोज, पिज्जा हट, कॉफी कैफे जाओ या ये सब। ये कॉलेज में थे तब तो ग्रुप के साथ तो दोनों करते थे, घूमने भी जाते थे, मूवीज भी देखते थे, लेकिन ज्यादा घूमने जाना, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड विद दिस ब्यूटीफुल सिटी। एक तो डैम है, तो पहाड़ है, मतलब एक दो तो फोर्ट है, तो हम वो चढ़ते थे। कास पठार मतलब वो वैली ऑफ फ्लावर वो भी है, तो वहाँ पे जाने के लिए वो सब एस वाला रास्ता है। तो धीरे धीरे रियलाइज ये हो गया, इसमें ही ज्यादा इंटरेस्ट है। बाइक लेके अगर ड्राइव पे चलो और किसी छोटी सी दुकान पे वो जो कटिंग चाय मिलती है, वो चाय पीते पीते सामने वो बादल खिलते हुए देखना, या फिर उस ऊंचाई से वो शहर देखना, ये सब होता है ना, उसका मजा वो बंद एसी दीवार के अंदर कॉफी पीने में क्या ही आए। और रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे घूमना ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ दीज ऑल थिंग्स। दिस वाज नंबर 5। नंबर 6, अपने कौन है ये पता चल गया। कॉलेज तक तो सभी साथ होते हैं, लेकिन उसके बाद कई तो जिंदगी से अपने आप चले जाते हैं। दोस्त तो होते हैं, लेकिन दोस्त के पीछे कुछ और ही चेहरा होता है, तो वैसे वाले लोग समझ में आ गए तो वो होता है। लेकिन उसके बाद जो रहते हैं वो एक सच में अपने वाले कैटेगरी के हो जाते हैं, अपने हुए अपने, पराए हुए पराए। ये हो गया है। नंबर 7, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि पहले तो ये था कि बहुत बड़बड़ करती थी, और कभी भी किसी गलत सिचुएशन में कुछ गलत बोल दिया तो बहुत गलत हो गया। ऐसे भी कुछ चित्र विचित्र प्रकार के लोग मिले थे कि जिनसे बातें करने के बाद ऐसा लगा कि यार इससे बात करने से अच्छा तो मैं शांत बैठू या मैं अपने से ही बात करूँ। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने लगी तो खुद के थॉट्स के ऊपर विचार करने से वो थॉट्स और क्लियर हो गए, मूड अच्छा हो जाता है। वो एक खुद की भी सुनो ये होता है। 2 टाइप होते हैं, एक तो एक ही प्रॉब्लम्स के साथ अगर डिस्कस की तो उसका सॉल्यूशन अच्छा निकलेगा, दर्द बांटने से कम होगा एंड ऑल। और सेकंड कैटेगरी होती है कि नहीं यार, मुझे मेरा प्रॉब्लम मेरे तक ही रखूंगी, तो शायद मैं अगर शांति से उस पर बैठ के सोच विचार करूंगी मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। आई वाज ऑलवेज दैट सेकंड टाइप ऑफ पर्सन। डिसीजंस अगर कुछ लिए तो ये मैंने लिए है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो अगर इससे कुछ अच्छा होगा तो वो मेरी वजह से होगा, इससे कुछ बुरा होगा तो वो भी मेरी वजह से होगा। दैट्स इट। नंबर 8, I think this is quite funny. I don't like kids. मुझे उनकी रोने से ऐसा कुछ होता है। तो किस्सा है जो कॉलेज में हुआ था। तो मेरी एक दोस्त थी जिसको प्रोफेसर पसंद थे, और कॉलेज का एक फेस्टिवल या कुछ फंक्शन था। और एक बात होती है कि स्कूल में भी जब अगर हमारे टीचर अगर उनकी बेटी को या बेटे को लेके आए कभी कभी क्लास में, वो सारी लड़कियां ऐसे ही कितना क्यूट है, कितना स्वीट, मतलब क्यों उसके ऊपर इतना अचानक से प्यार उमड़ के आ जाता। तो उस कॉलेज फंक्शन में वो सर अपने बच्चे को लाए थे और उन्होंने उसको अपनी गोदी में लिया था, और वो मेरे साथ बैठी थी। उसने बोला कि यार वो सर कितनी हैंडसम लग रहे हैं, उनका बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। पर मेरे दिमाग में एक लाइन आई थी, वो मुझे अब तक याद है। वो थी कि वो सर और वो बच्चा, उनके बीच में पूरी एक जनरेशन है जो हमारे ही कॉलेज में, हमारे ही आजू बाजू में पल रही है, बढ़ रही है। इनमें से इसको कोई हैंडसम या क्यूट नहीं दिखेगा क्या? तो ये हुआ था। मुझे लगा था कि शायद ये मेरी प्रॉब्लम होगी, पर मुझे अभी नहीं आएंगे पसंद, बाद में थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी तब ये बंद होगा। लेकिन अब तक तो इतनी तो हो चुकी हूँ कि नाउ आई एम टर्निंग 25 एंड आई स्टिल डोंट लाइक किड्स एंड आई डोंट नो व्हाई। सो या दैट्स इट। नंबर 9, तो मैं बहुत ही बड़बड़ कर रही हूँ, मुझे पता है। यहाँ कुछ स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, तो मैं शुरू हो गई। चलो 10 बातें बतानी है। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा टॉलरेट कर लेना मुझे। तो नंबर 9 इज मैं बहुत पॉजिटिव हो गई। जो भी हुआ है उससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी को कहते हैं उसको, कुछ तो वर्ड है, ग्रांटेड लेना बहुत कम कर दिया। जो हो रहा है लेट्स गो विद द फ्लो। कोई चीज दिल से लगाना भी बहुत कम हो गया कि अगर किसी से हर्ट हुई हूँ तो वो थोड़ी टाइम के लिए, लेकिन फिर बाद में नॉर्मल हो जाती हूँ। किसी से बहुत खुश हुई हूँ तो पूरी खुशी को गले लगा लेती हूँ, लेकिन बाद में फिर नॉर्मल मोड ऑन अपने आप हो जाता है। वो होता है अच्छे के लिए होता है। जो मिल रहा है वो तुम्हारे लिए था इसलिए मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो शायद उससे कुछ बेटर मिलेगा इसलिए वो नहीं मिला। तो ये हुआ। नंबर 10,
कि खुद को एक्सेप्ट किया जैसी हूँ वैसे, जो भी कुछ कमियां है खामियां है उनके साथ। मैं कॉल बैक करने में बहुत बुरी हूँ, मैं भूल जाती हूँ। और पहले था कि मैं ये मानती नहीं थी बिल्कुल भी, कि अगर सामने वाला बोल रहा है कि तुम्हारी गलती है और मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ यार ये मैंने गलत किया, तो मैं वो बात सुन लेती हूँ। तो अब मतलब एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो ये था कि खुद को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने की कोशिश में, अगर थोड़े इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए तो करने चाहिए। तो दिस इज नंबर 10. So this is all 10 things which I figured it out for at least myself before turning 25. I personally enjoyed sharing these all things. I'm Kanjan signing off today. Don't forget to subscribe to Girl in Frame.